वेलकम टू मुस्कान राणा कॉमर्स क्लासेस। हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में एनुअल जर्नल मीटिंग की मीनिंग, ऑब्जेक्ट और इम्पोर्टेंस को कवर कर लिया था और आज का हमारा टॉपिक है स्टैट्यूटरी प्रोविजंस रिगार्डिंग द एनुअल जर्नल मीटिंग का। So the statutory provisions regarding the annual journal meeting of a company are as follows. 3 टाइप्स के प्रोविजंस हैं एनुअल जर्नल मीटिंग के रिगार्डिंग। पहला, टाइम इंटरवल फॉर कॉलिंग द मीटिंग। सेकंड, नोटिस एंड प्लेस ऑफ द मीटिंग एंड द थर्ड वन इज कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ नॉट होल्डिंग द एनुअल जर्नल मीटिंग। हम अपनी प्रीवियस वीडियोस में फर्स्ट और सेकंड पॉइंट को कवर कर चुके हैं और आज का हमारा टॉपिक है कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ नॉट होल्डिंग द एनुअल जर्नल मीटिंग का। इसे हम 2 पॉइंट्स में कवर करेंगे। पहला, ट्रिब्यूनल कॉलिंग मीटिंग और दूसरा, पेनल्टी। तो फर्स्ट पॉइंट है हमारा ट्रिब्यूनल कॉलिंग मीटिंग का। अगर कंपनी एनुअल जर्नल मीटिंग बुलवाने में कोई डिफ़ॉल्ट कर देती है, नहीं बुला पाती है किसी भी रीज़न के कारण, तो जो ट्रिब्यूनल है वो कॉल करेगा या फिर डायरेक्ट करेगा जर्नल मीटिंग को। वो बुलवा भी सकता है या फिर उसको डायरेक्ट भी कर सकता है, ठीक है, कंपनी की जर्नल मीटिंग को। ठीक है, कैसे करेगा? एप्लीकेशन देगा। जो ट्रिब्यूनल होगा वो कंपनी के सारे मेंबर्स को एप्लीकेशन देगा। अब यहाँ पर एक और पॉइंट आता है, अब जो ट्रिब्यूनल के द्वारा दी हुई डायरेक्शंस हैं, उन डायरेक्शंस में ये इंक्लूड हो सकता है कि कंपनी का एक मेंबर प्रेजेंट हो सकता है उस एनुअल जर्नल मीटिंग में, या तो खुद से या फिर प्रॉक्सी के द्वारा। ठीक है, तो मतलब ये सारी चीज़ें मिलकर ट्रिब्यूनल कॉल करेगा। हमने क्या देखा कि ट्रिब्यूनल कॉल करेगा। अगर कंपनी एनुअल जर्नल मीटिंग बुलवाने में कोई डिफ़ॉल्ट कर देती है तो ट्रिब्यूनल वहाँ पर अपने इंटरफेरेंस दिखा देता है। ठीक है, अब नेक्स्ट इसमें हमारा पॉइंट जो आता है वो आता है पेनल्टी का। अगर कंपनी डिफ़ॉल्ट कर देती है, अपनी एनुअल जर्नल मीटिंग नहीं करती है, ठीक है, या फिर ट्रिब्यूनल के बुलवाने पर भी, ट्रिब्यूनल के कॉल करने पर, डायरेक्ट करने पर कंपनी की एनुअल जर्नल मीटिंग नहीं हो पाती है, तब ऐसे केस में क्या होता है, जो कंपनी है और जो कंपनी के जितने भी ऑफिसर्स हैं जो इस चीज़ में शामिल हैं, उन सबको फाइन देना होगा और वो फाइन 1 लाख रुपए को एक्सटेंड भी कर सकता है किसी किसी सर्कमस्टांसेस में। यहाँ पर अब सेकंड पॉइंट ये आता है कि अगर डिफ़ॉल्ट कर, मतलब उन्होंने फ़ाइन पे कर दिया है लेकिन उसके बाद भी जो डिफ़ॉल्ट है वो कंटिन्यू करता है, कंपनी उसके बाद भी काफ़ी समय तक कंपनी की अगर एनुअल जर्नल मीटिंग नहीं होती है, तो ऐसे केस में क्या होएगा, जितने आगे जितना भी टाइम लगेगा, जितने टाइम तक भी कंपनी की एनुअल जर्नल मीटिंग नहीं हो पाती है, ऐसे केस में क्या होएगा, कंपनी को 5000 रुपीज़ ईच डे, हर रोज़ देने पड़ेंगे एज फाइन। फाइन के रूप में कंपनी को 5000 रुपये देने होंगे प्रतिदिन। कब तक देने होंगे? जब तक कंपनी की एनुअल जर्नल मीटिंग नहीं हो जाती, जब तक कंपनी का डिफ़ॉल्ट जो है वो कंटिन्यू करता है, तब तक कंपनी को 5000 रुपये देने होंगे, एक्स्ट्रा एडिशनल में देने होंगे। क्यों? क्योंकि 1 लाख रुपीज़ तो कंपनी को फ़ाइन पे करना ही करना है। कई सर्कमस्टांसेस में 1 लाख रुपए से ऊपर भी हो सकता है, बट 1 लाख रुपीज़ का तो फ़ाइन कंपनी को पे करना ही है। कंपनी के सारे ऑफिसर्स, जितने भी ऑफिसर्स होंगे जो उस डिफ़ॉल्ट में शामिल होंगे, सिर्फ उन्हीं को 1 लाख रुपीज़ का फ़ाइन पे करना होगा। और अगर डिफ़ॉल्ट जो है वो आगे भी काफ़ी टाइम तक कंपनी अपनी एनुअल जर्नल मीटिंग नहीं करा पाती है, तब प्रतिदिन 5000 रुपीज़ का उनको फ़ाइन भरना होगा। थैंक यू।